Hello everyone, I welcome you all on Avipedia. So on the channel of Avipedia SSC, I Dipali Kakkad is bringing a new series of the current affair based MCQs for you. तो ये जो हम करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस करने वाले हैं, हर वीक मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आऊंगी एंड इस बार मैं आपके लिए सितंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज हैं, वो लेके आई हूँ। एंड बिलीव मी, ये सेशंस आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। ठीक है, जो हम टॉप 15 क्वेश्चंस अभी कर रहे हैं सितंबर के, इसी तरह जब हम वीकली रिवीजन करेंगे तो रेगुलर रिवीजन जो है हमें करंट अफेयर्स के ऊपर और होल्ड बनाने में हेल्प करेंगे। ठीक है जी। सो उसके साथ ही आई वुड लाइक टू टेल यू कि अगर आप भी एसएससी मेंस के टायर 2 की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। सिर्फ 250 में आपको 10 टेस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, और इन 10 टेस्ट से जो है आप अपनी एसएससी के मेंस की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है जी। एंड उसके साथ साथ अगर आप जो है और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आपको जो लिंक है हमारे सभी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, आप जाके हमारे जो कोर्सेज है उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो उसके साथ भी जुड़ के आपको जो भी एग्जाम्स आएंगे उनके टाइमली इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर सेशन। ठीक है, सो एज आई हैव सेड कि हम एमसीक्यू फॉर्मेट में करने वाले हैं। आज जो हम कर रहे हैं ये सारे सितंबर बेस्ड। ठीक है, तो ध्यान से करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज हिंदी दिवस। ठीक है, तो कौन सा डे जो है इसको हिंदी दिवस के तौर पे मनाया जाता है। सो हर एक मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट जो डेज होते हैं ना, जैसे कि यूएन ने कोई डिक्लेयर कर दिया एज अ डे ऑफ गर्ल चाइल्ड या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट डे, तो वो सारे डेज ना आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो जैसे मेरे माइंड में अभी आया ना कि यूएन डे ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड, तो जिनको भी पता है कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए कि व्हेन इज द यूएन की तरफ से जो बनाया गया है, ठीक है, जिसको डिक्लेयर किया गया है, कौन सा डे है एग्जैक्टली, कौन सी डेट है जब इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड मनाया जाता है। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं। हिंदी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है सितंबर में? 5th ऑफ सितंबर, 8th ऑफ सितंबर, 14th ऑफ सितंबर या फिर 16th ऑफ सितंबर। ठीक है, तो सारे ही डेज इंपॉर्टेंट हैं। ये ऑप्शंस हमने इसी हिसाब से लिए हैं कि 4 के 4 डेज आपके जो है रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले 5th ऑफ सितंबर की अगर हम बात करें, ठीक है, सबको पता होगा बचपन से मनाते आ रहे हैं हम लोग। 5th ऑफ सितंबर क्या है हमारा जी? हमारा है जी टीचर्स डे। ठीक है, जो कि सिग्निफाई करता है बर्थडे ऑफ द डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो इंडिया के सेकेंड प्रेसिडेंट हुए थे। तो 5th ऑफ सितंबर को क्या होता है हमारा? टीचर्स डे। वेरी गुड। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं 8th ऑफ सितंबर। ठीक है, तो 8th ऑफ सितंबर को आता है इंटरनेशनल लिटरेसी डे। ठीक है, इंटरनेशनल लिटरेसी डे। पहले लिटरेसी डे आ रहा है कि सबको क्या है, पढ़ा लिखा होना चाहिए। उसके बाद हम इस चीज की बात करेंगे कि हिंदी भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 8th ऑफ सितंबर को क्या आता है हमारा? लिटरेसी डे। पहले हम बोलेंगे कि सबको साक्षरता दर को हमें बढ़ाना है, फिर हम जो है उसके बाद सितंबर 14 को मनाएंगे हिंदी दिवस, कि हमें जो है अपनी मातृभाषा हिंदी को प्रमोट करना है। राइट, सो इंटरनेशनल लिटरेसी डे जो है वो इंपॉर्टेंस बताता है एम्पावरमेंट ह्यूमन राइट्स की। एंड 2023 का थीम भी जो लिखा गया है, प्रमोटिंग लिटरेसी फॉर अ वर्ल्ड इन अ ट्रांजिशन। ठीक है, बिल्डिंग द फाउंडेशन फॉर द सस्टेनेबल एंड पीसफुल सोसाइटी। बहुत ही इजी है थीम को याद करना। देखिए हम ट्रांजिशन टाइम में चल रहे हैं। कैसा ट्रांजिशन? हमारी जो स्टडीज है ऑफलाइन से ऑनलाइन से हो रही है। राइट, हम अब जो है यूट्यूब को यूज करते हैं, इवन कोई भी मीडिया का जो हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, जैसे कि गूगल की क्लासेस हैं, जूम है, तो इनके थ्रू हम क्या है अभी एजुकेशन इम्पार्ट करना ईजी हो गया है। उसके साथ साथ असाइनमेंट्स भी ऑनलाइन होती जा रही हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है, ट्रांजिशन आ रहा है एजुकेशन में। उसी थीम को लेकर आपको याद रखना है कि प्रमोटिंग लिटरेसी फॉर अ वर्ल्ड इन ट्रांजिशन। ठीक है, और इसके साथ हम लिटरेसी को क्यों प्रमोट कर रहे हैं? देखिए कितने युद्ध छिड़ रहे हैं, बट हमें क्या है, एक पीसफुल सोसाइटी में रहना है। सो इसलिए हम एक ऐसी फाउंडेशन को बनाना चाहते हैं जो सस्टेनेबल एंड पीसफुल सोसाइटी हो। ठीक है, सस्टेनेबल को भी हम ध्यान में रख सकते हैं कि हम ये सारी लिटरेसी जो है इसको इम्पार्ट कर रहे हैं सो दैट एवरीवन इज अवेयर कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना कितना इंपॉर्टेंट है। राइट, तो थीम को बहुत ही इजीली याद रख सकते हैं, बहुत ही अच्छा थीम है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि 14th ऑफ सितंबर को जो हमारा हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ हिंदी एज अ इंडियाज ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, तो 1949 में 14 सितंबर को ही डिक्लेयर किया गया था कि हिंदी जो है हमारी मातृभाषा होगी, एक ऑफिशियल लैंग्वेज भी होगी। ठीक है, तो इसलिए हम हिंदी दिवस को 14th ऑफ सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है जी, ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट डे इज 16th ऑफ सितंबर को आता है ओजोन डे।
ठीक है। सो वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर को मनाया जाता है। अब ये इंपॉर्टेंस बताता है कि जो ओजोन है इसको प्रोटेक्ट करना कितना इंपॉर्टेंट है। द थीम फॉर द वर्ल्ड ओजोन डे 2023, थीम भी आपके लिए यही है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग द क्लाइमेट चेंज। ठीक है। सो आपने क्या करना है, साथ साथ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए सो दैट बाद में रिविजन करने में आसानी हो जाए। ठीक है। सो सारे डेज देख लिए। 5 सितंबर जो है टीचर्स डे है, 8 सितंबर इंटरनेशनल लिटरेसी डे है, 14 सितंबर को आता है हमारा हिंदी दिवस। ठीक है। एंड 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे। ठीक है। सो आई होप यू आर डन विद दिस स्लाइड। जो इंपॉर्टेंट था आपने नोट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है। अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन बट बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है। सो क्वेश्चन देखिए, द फेम्ड होयसाला टेम्पल्स कॉम्प्लेक्स इन कर्नाटका हैव बीन। ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, मैं आपको बताऊंगी क्वेश्चन किस किस तरह से आ सकते हैं। ठीक है। सो जो टेम्पल कॉम्प्लेक्स है होयसाला का कर्नाटका में हैज बीन एडेड टू द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। ठीक है। तो साइट का कौन सा नंबर है, कौन सी लिस्ट के नंबर में ऐड किया गया। ठीक है। सो देखिए सबसे पहला क्या है, सिंपल क्वेश्चन आ जाएगा कि होयसाला टेम्पल कॉम्प्लेक्स जो है कौन सी स्टेट को बिलोंग करते हैं। ठीक है। सो होयसाला टेम्पल कॉम्प्लेक्स जो है वो कर्नाटका में है। ठीक है। अब नेम से क्लियर है, होयसाला डायनेस्टी को ये बिलोंग करते हैं। ठीक है। तो अगर डायनेस्टी पूछी जाए तो होयसाला डायनेस्टी 10 to 14 सेंचुरीज के अराउंड जो टेम्पल्स बने थे। ठीक है। और टेम्पल का जो मेन स्टार आर्किटेक्चर जो है वो एक मेन फीचर है जिसके कारण इनको एनलिस्ट किया गया है, वन ऑफ द मेन फीचर है। ठीक है। तो यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में अभी क्या हो गया है, 2 न्यू एडिशन हुई हैं। कितनी? 2 न्यू एडिशन हुई हैं इंडिया की तरफ से। 41st साइट हमारी कौन सी बनी है, शांति निकेतन। ठीक है। सो आई होप कि आप सबको पता है शांति निकेतन जो है वो किससे जुड़ी हुई है, रविंद्रनाथ टैगोर से। ठीक है। उनके फादर ने जो है शांति निकेतन में सबसे पहले जो है आश्रम स्टैब्लिश किया था। सो इसको जो शांति निकेतन आश्रम है इसको प्रिजर्व करने के लिए यूनेस्को ने हेरिटेज लिस्ट में 41st टैग दिया है। वेरी गुड। नेक्स्ट अगर बात करें तो होयसाला टेम्पल कॉम्प्लेक्स को दिया गया है 42nd। सो आंसर हो गया हमारा डी। ठीक है। तो होयसाला टेम्पल कॉम्प्लेक्स कर्नाटका में है, 42nd टैग दिया गया है। सिंपल क्वेश्चन एक और पूछा जा सकता है, विच इज द मोस्ट रीसेंट जो है एडिशन हुई है। ठीक है। अगर शांति निकेतन एंड होयसाला दोनों होंगे, ऐसे वैसे एग्जामिनर देंगे नहीं कि ए में शांति निकेतन बी में होयसाला कॉम्प्लेक्स। ठीक है। तो दोनों में से जो भी आपको ऑप्शन में मिले उसको टिक करना है, बट मोस्ट रिसेंट जो है उसे होयसाला टेम्पल्स को आपने मार्क करना है। ठीक है। सो ये सारे कितने तरह से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, आपने ध्यान में रखनी है, स्टेट को भी अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं अब हम। ठीक है। तो ये हमने सारी जो है डिस्कशन कर ली है। नेक्स्ट देखिए, अब थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है। ये भी सितंबर का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द न्यू अवार्ड इंस्टीट्यूटेड टू ऑनर द साइंटिस्ट इन इंडिया। तो इंडिया में क्या किया गया है, साइंटिस्ट को अवार्ड करने के लिए ऑल न्यू साइंस कैटेगरी में अवार्ड जो है वो घोषित किए गए हैं। 2024 से अवार्ड जो है वो शुरू होंगे। ठीक है। 2024 से ये अवार्ड जो है देने शुरू किए जाएंगे। राइट। सो अभी ये जो अवार्ड्स हैं इनको नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा भी दिया जाएगा। ठीक है। इसमें भी वेरियस कैटेगरीज के अवार्ड होंगे एंड जो है अप्रोक्सीमेटली 13 जो है सब्जेक्ट्स में ये अवार्ड दिए जाएंगे आपको। ठीक है। तो कितने सारे क्वेश्चन इसमें से भी निकल के आएंगे एंड आपको सभी पॉइंट्स को याद करना है। ठीक है। सो न्यू अवार्ड जो है वो कौन सा है, पीएम विज्ञान पुरस्कार, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, भारतीय विज्ञान पुरस्कार या फिर दीनदयाल विज्ञान पुरस्कार। ठीक है। तो नेम है जी इसका हमारा नेशनल साइंस अवार्ड्स। ठीक है। ट्रांसलेट कर लीजिए तो क्या बनेगा, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। क्लियर है। तो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार जो है ये दिए जाएंगे। ठीक है जी। तो एक न्यू अवार्ड की कैटेगरी है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार या नेशनल। ठीक है। 2024 से दिए जाएंगे और 13 डोमेन्स जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंसेस, एटॉमिक साइंसेस हो गया हमारा। ठीक है। अर्थ साइंसेस हो गया हमारा, एनवायरमेंट हो गया। तो सभी डिफरेंट जो फील्ड्स हैं साइंस की इंपॉर्टेंट, उसमें ये 13 डोमेन्स में दिए जा रहे हैं। ठीक है। और 4 कैटेगरीज में। अब ठीक है, 4 कैटेगरीज कौन कौन सी है वो भी देख लेते हैं। फर्स्ट हो गया विज्ञान रत्न, जो कि होगा हमारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है। तो जैसे भारत रत्न क्या है, एक हमारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ही है, वैसे ही विज्ञान रत्न जो है वो साइंस की फील्ड में जिसमें किसी पर्सन, किसी साइंटिस्ट ने लाइफ टाइम में बहुत ही अपनी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन दी है, उनको दिया जाएगा विज्ञान रत्न। ठीक है। सेकंड की बात करें तो आ गया विज्ञान श्री।
तो विज्ञान श्री जो है डिस्टिंग्विश्ड कंट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है। भारत रत्न आता है, फिर पद्मश्री आता है ना, तो वैसे ही विज्ञान श्री जिन्होंने अगेन एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन की है, डिफरेंट फील्ड में की है, ठीक है, उनके साथ कोई सहयोगी भी रहा होगा, ठीक है, तो डिस्टिंग्विश्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस भी बहुत रहती हैं उसके लिए। थर्ड है हमारा विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एनकरेज करने के लिए जो यंग साइंटिस्ट होते हैं उनके लिए दिया जाएगा। एज लिमिट इसमें 45 ईयर्स रहेगी, ठीक है। तो ये नेम जो है विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड, यंग साइंटिस्ट को एनकरेज करने के लिए। एंड लास्ट वुड बी द विज्ञान टीम, नेम से क्लियर है, जो साइंटिफिक कॉन्ट्रीब्यूशन किसी टीम ने लाई, ठीक है, तो उसके लिए दिया जाएगा। अब इसकी अगर टाइमलाइन की मैं बात करूं वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। सो टाइमलाइन थोड़ी सी डिस्कस करती हूँ। 14 जनवरी से जो है नॉमिनेशन शुरू हो जाएंगी, ठीक है। टाइमलाइन ध्यान से देखिए, आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसके बाद नेशनल साइंस डे तक इसकी नॉमिनेशन ओपन रहेगी, ठीक है। सो नेशनल साइंस डे कब होता है आपने ये कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट, उसके बाद नेशनल टेक्नोलॉजी डे जब होता है, ठीक है, तब ये जो अवार्ड हैं इनको अनाउंस कर दिया जाएगा, अनाउंसमेंट की जाएगी। तो आपको ये भी बताना है कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब होता है। एंड फाइनली नेशनल जो है स्पेस डे वाले दिन जो है ये अवार्ड दिए जाएंगे, ठीक है। सो ये जो इम्पोर्टेंट डेज को भी साथ ही साथ क्या किया गया है, इंपॉर्टेंस दी गई है। तो तीनों ही डेज जो है नेशनल साइंस टेक्नोलॉजी एंड स्पेस डे की डेट जो है आपने कमेंट सेक्शन में बतानी है, ठीक है। सो दिस इज द थिंग यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ, ठीक है। और नेक्स्ट हम सेशन में एक बार इसको रिवाइज भी कर लेंगे। अदरवाइज जो भी बच्चा कमेंट कर देगा हम उसको क्या है लाइक दे देंगे, सो दैट बाकी भी रिवाइज कर ले। क्लियर है जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फोर्थ क्वेश्चन। So the recently a 12 feet high statue of Mahatma Gandhi was inaugurated along with the Gandhi Vatika in which city? ठीक है, तो एक 12 फीट हाई जो है महात्मा गांधी का जो स्टैचू है ये अनवील किया था सितंबर में ही हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने, ठीक है जी। एंड उसके साथ साथ गांधी वाटिका को भी इनॉग्रेट किया है, तो कौन सी सिटी में? ए ऑप्शन हो गया न्यू दिल्ली, बी सूरत, सी मुंबई या डी कोलकाता, ठीक है। तो रिसेंट करंट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं जी। आंसर वुड बी ए न्यू दिल्ली, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको भी डिस्कस करेंगे, ज्यादा इसको सिटी इंपॉर्टेंट थी हमने देख ली है। सो एक 12 फीट जो स्टेचू है, ठीक है, ये गांधी जी को जो है याद करते हुए उनकी जो वैल्यूज हैं उनको याद करने के लिए अलॉन्ग विद गांधी वाटिका, ठीक है, एक गांधी दर्शन न्यू दिल्ली में जो है ये इनॉग्रेट किया गया, ठीक है। यही इंपॉर्टेंट है, आपने इतना ही याद रखना है। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है। सो वेयर इज द बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट, BIC, ठीक है, रेस ट्रैक लोकेटेड इन इंडिया? तो ये एक रेस ट्रैक है, ठीक है। व्हाट इज बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट? अभी रिसेंटली इसको अप्रूव कर दिया गया है मोटर स्पोर्ट बाइक के लिए, ठीक है। तो कहाँ पे है आपको ये बताना है। सितंबर में ही अप्रूव किया गया था। पुणे, बेंगलुरु, ग्रेटर नोएडा या फिर जो हो गया हमारा आंसर जी हैदराबाद, ठीक है। सो ABCD में से करेक्ट आंसर हमारा बनता है सी ग्रेटर नोएडा, ठीक है। तो बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट क्या है, ये एक रेस ट्रैक है, ठीक है। ये भी याद रखना है क्या है जी, ये बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट एक रेस ट्रैक है। कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा में है। इसको क्या किया गया है, अप्रूव किसने किया है? इंटरनेशनल मोटर स्पोर्ट बॉडी ने, ठीक है, फॉर द 2 व्हीलर्स FIM, ठीक है। तो इसमें क्या है, इंडिया की पहली जो है मोटो GP रेस जो है ग्रैंड प्रिक्स ऑफ इंडिया जो है वो होस्ट की जाएगी। तो आपको सिर्फ याद रखना है बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट जो है वो मोटर स्पोर्ट के लिए इंडिया का रेस ट्रैक है। इसमें इंडिया की पहली ग्रैंड प्रिक्स जो है वो होस्ट की गई है, ग्रेटर नोएडा में ये स्थित है। क्लियर है, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे जी। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। In September 2023, which of the following countries is admitted to G20 summit to make history by transforming the G20? ठीक है, सो बहुत हेडलाइंस में रहा था क्या, G20 is now G21, ठीक है। एंड ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इजी चीज़ भी है बट इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि ऐसी इजी चीज़ तो हमें फ्री के मार्क्स से लाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत इजी है। अर्मेनिया, स्लोवाकिया, ब्रिटेनिया, अफ्रीकन यूनियन में से किसको एडमिट किया गया है इनटू G20? एंड आई थिंक यू ऑल नो द आंसर वुड बी डी, दैट इज अफ्रीकन यूनियन, ठीक है। तो अफ्रीकन यूनियन क्या है? अ यूनियन ऑफ 55 अफ्रीकन मेंबर्स। क्यों ऐड किया गया है, ठीक है। तो G20 में जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं वो डिस्कशन कर रही हैं कि हमें टेक्नोलॉजी को ध्यान देना है, इन्वायरमेंट को बचाना है। तो वो डिस्कशन में अपने अपने नेशंस की कंसिडरेशन रखेंगे।
बट अफ्रीकन यूनियन को भी तो रिप्रेजेंट करना है, उनके भी तो कोई होंगी जो लैग कर रहे हैं वो किस फील्ड में, उनको डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए, तो उनको इक्वल फुटिंग पे लाने के लिए इंडिया ने ही प्रपोज किया था कि अफ्रीकन यूनियन को एडमिट किया जाए, एंड एडमिट किया गया इन द वेरी इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंटशिप ऑफ इंडिया ओनली। ठीक है, सो अफ्रीकन यूनियन को जो है ऐड किया गया है, अब G21 बन जाएगा। 1963 में क्या बना था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी। ठीक है, तो पहले इसका नेम क्या था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी। 2002 में इसको चेंज करके जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी को सक्सीड किया था अफ्रीकन यूनियन ने। ठीक है, जिसमें 55 मेंबर्स हैं। ये बात करता है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट की, एंड एडिस अबाबा में इस पे क्या है जी, हेडक्वार्टर्स है। ठीक है, सो ये जो है इंपॉर्टेंट चीजें अगेन आई थिंक आपने नोट डाउन कर ली है। क्लियर है। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन देखते हैं अपने इस 15 क्वेश्चन वाली सीरीज में। 7th क्वेश्चन है हमारा, ऑपरेशन मुस्कान विच वाज सीन इन द न्यूज वाज इम्प्लीमेंटेड इन विच सिटी। सो ऑपरेशन मुस्कान कौन सी सिटी में हुआ था रिसेंटली, इंदौर, मुंबई, अहमदाबाद या फिर गुवाहाटी। तो ऑपरेशन मुस्कान जो है ये बहुत पहली बार कंडक्ट नहीं किया गया है। ठीक है, सितंबर में इसको कंडक्ट किया गया था मुंबई में। हमने इस क्वेश्चन को ऐड किया है सो दैट ऑपरेशन मुस्कान के हम कॉन्टेक्स्ट को समझ पाए। ठीक है जी, तो देखिए, over 5,000 miners rescued Mumbai police force under the ऑपरेशन मुस्कान। ठीक है, ऑपरेशन मुस्कान जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का एक प्रोजेक्ट है। ठीक है, ये एक प्रोजेक्ट होता है जिसमें स्टेट पुलिस क्या है, कुछ ऐसे एक्शंस लेती है सो दैट जो भी बच्चे मिसिंग हैं, ठीक है, उनको आइडेंटिफाई करके उनको रेस्क्यू करवाया जाता है। एंड वी ऑल नो कि चाइल्ड रेसिंग का एक होल लॉट ऑफ क्या है, बिजनेस ही हम बोल सकते हैं चलता है। तो उस सर्किट को ब्रेक करने के लिए ऑपरेशन मुस्कान चलाया जाता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको पता होना चाहिए। ऑपरेशन मुस्कान किससे लिंक्ड है, ये कोई मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं है। ठीक है, ये इंडिया के इंटरनल एक क्या है, हम बोल सकते हैं एक प्रोजेक्ट है, एक ड्रिल है, जो कि मुंबई पुलिस, स्टेट पुलिस ने ही कंडक्ट की थी। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर जो भी चाइल्ड मिसिंग है या उनको क्या है ट्रैफिकिंग सर्किट में फंसाया गया उनको बचाने के लिए। ठीक है जी, सो आई होप ये भी इजी था, आपने याद कर लिया है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, विच स्टेट और यूटी हैज इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल। AI अब क्या है, हमारी बॉडी का एक, हमारी लाइफ का क्या है, एक बहुत ही हम बोल सकते हैं इनसेपरेबल पार्ट बनने वाला है आने वाले टाइम में। सो वी शुड नो, अगर कोई टेक्नोलॉजी आ रही है तो उसे यूज़ करना भी आना चाहिए। सोचिए, अगर स्कूल में ही बच्चों को पता है तो फेयर यूज़ ऑफ AI किया जा सकता है। सो कौन सी स्टेट ने ये बहुत ही अच्छा कदम उठाया है, जिसमें AI स्कूल्स जो है पहली स्टेट बन गई है इंडिया की AI स्कूल एस्टैब्लिश करने वाली। तेलंगाना, केरला, कर्नाटका या फिर पंजाब। ABCD में से क्या करेक्ट आंसर है, इजी टू गेस है। वो स्टेट जो काफी लीडिंग रहती है एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, एंड द स्टेट इज केरला। ठीक है, तो इजी है कि वो स्टेट जो हमारी काफी लीडिंग स्टेट है इन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दैट इज केरला। तो केरला ने ही फर्स्ट स्कूल जो है AI में, ये जो है तिरुवनंतपुरम में, ठीक है, एज द संगीतरी विद्या भवन। ठीक है, तो सांथीगिरी विद्या भवन जो है इसको एस्टैब्लिश किया है। ठीक है, तो फर्स्ट AI स्कूल्स इन इंडिया हैज बीन एस्टैब्लिश इन द स्टेट ऑफ केरल। क्लियर हो गया जी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। सो विच इंडियन हैज वॉन 2023 रैमन मैग्सेसे अवार्ड। सो रैमन मैग्सेसे अवार्ड की अगर बात करें तो इनको हम क्या बोलते हैं, नोबेल ऑफ एशिया, नोबेल प्राइज ऑफ एशिया भी बोलते हैं। ठीक है, क्यों बोलते हैं, ये दिया जाता है उन पर्सन को, ठीक है, जिन्होंने काफी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन निभाई है एशिया की पॉपुलेशन को डेवलपमेंट के लिए, उनकी हेल्थ के लिए, या उनको इंफॉर्मेशन के लिए, बेसिकली सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। ठीक है, तो 2023 का जो रैमन मैग्सेसे अवार्ड है ये 4 इंडिविजुअल्स को दिया गया है, एंड इंडिया के भी 1 इंडिविजुअल इसमें इंक्लूडेड है। ऑप्शन आपको ये बताना है कि कौन है, रवि कन्नन, गौतम अडानी, स्वाति नायक या सोनम वांगचुक। ठीक है, सो सोनम वांगचुक ऑलरेडी पहले ही इनको रैमन मैग्सेसे अवार्ड दिया जा चुका है। ठीक है, एंड इस बार मिला है जी रवि कन्नन को। ठीक है, जो कि क्या है, एक ऑन्कोलॉजिस्ट मतलब कैंसर डॉक्टर हैं। वो असम के बहुत इंपॉर्टेंट कैंसर डॉक्टर हैं। उन्होंने इस फील्ड में अपना जो हॉस्पिटल है और पेशेंट्स की सर्विस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट योगदान निभाया है। इसके लिए उनको जो है रिकॉग्नाइज किया है थ्रू रैमन मैग्सेसे अवार्ड्स। अब रैमन मैग्सेसे नेम किसके आफ्टर है, तो फिलीपाइंस के जो प्रेसिडेंट रह चुके हैं उनके नेम के पीछे जो है ये अवार्ड जो है अलॉन्ग विद रॉकफेलर फाउंडेशन ऑफ न्यूयॉर्क एस्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, तो ये चीजें भी कुछ बेसिक आपको साथ साथ याद रखनी है। इंडिया के रवि कन्नन को मिला है, ठीक है, जो कि एक ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, इसको नोबेल प्राइज ऑफ एशिया बोलते हैं। सभी फैक्ट से सिंगल क्वेश्चन निकलेंगे आपके।
हम कर 15 क्वेश्चन रहे हैं, बट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इतने फैक्ट्स हम इतने इंपॉर्टेंट रिवाइज कर रहे हैं जो आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे, राइट। उसके साथ देखते हैं कि 4 एशियंस जिनको ये मिला है कौन कौन है। कॉर्बी रक्षांत फ्रॉम बांग्लादेश, ठीक है। यूगिनो लेमोस फ्रॉम तिमोर लेस्टे, मरियम कॉर्नेल फेरर फ्रॉम द फिलीपाइंस एंड डॉक्टर रवि कन्नन फ्रॉम द इंडिया, ठीक है। तो 4 जो इंडिविजुअल्स हैं एशिया के उनको दिया गया है। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, आपको याद, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10th क्वेश्चन है कि व्हेन इज द वर्ल्ड इलेक्ट्रिकल व्हीकल डे सेलिब्रेटेड, ठीक है। वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 6 सितंबर, 7 सितंबर, 8 सितंबर या फिर 9 सितंबर, ठीक है। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से डेट को वर्ल्ड इलेक्ट्रिकल व्हीकल डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। सो इसको भी हमने विद थीम जो है याद रखना है, ठीक है। तो सेलिब्रेट किया जाता है जी 9 सितंबर को, ठीक है। थीम की अगर हम बात करें, सस्टेनेबल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी टू स्पीड अप द ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट विद कंज्यूमर बिजनेसेस एंड पॉलिसीज, काफी बड़ा थीम है, ठीक है। बट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है वो अब क्या हो रहे हैं, इनको ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है क्योंकि इसमें एमिशंस की प्रॉब्लम कम रहेगी, ठीक है। सो उसको लेके जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल डे 2022 में पहली बार जो है इसको मनाया गया था, ठीक है। अब 2023 में जो है फिर से मनाया गया है। कब है, डेट हमें याद रखनी है 9 सितंबर। थीम काफी बड़ा है तो चांसेस कम है, ठीक है। बट मेन जो बात की गई है वो बात की गई है कि सस्टेनेबल होंगे, ठीक है। तो इससे सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट बनेगा, ठीक है। सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट मीन्स बनाएंगे सो दैट बिजनेस, कंज्यूमर एंड जो हमारी पॉलिसीज हैं वो भी सस्टेनेबल रहे, ठीक है जी। तो इस तरह थीम को भी याद रखना है। 9 सितंबर क्या हो गया हमारा, वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल डे, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच सिटी टॉप द स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 दैट इज द क्लीन एयर सर्वे, ठीक है। तो क्लीन एयर सर्वे जो है अंडर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम एनसीएपी के अंडर जो है कंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो इसमें डिफरेंट कैटेगरीज में दिया जाता है, बट मेजर जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी हो वो होती है पॉपुलेशन विद 1 मिलियन एंड अबव, ठीक है। सो इस क्वेश्चन में इसी कैटेगरी की बात की गई है, ठीक है। तो कौन सी सिटी ने टॉप किया है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में? इंदौर, मैसूरू, कोची या फिर पणजी, ठीक है। सो आंसर वुड बी ए, इंदौर, ठीक है। इंदौर जो है वो फर्स्ट आई है, देन आगरा, देन थाने, 1 2 3, ठीक है। तो ये तीनों सिटी ने टॉप किया है अंडर द स्वच्छ वायु सर्वेक्षण ऑफ 2023, ठीक है। एंड ये जो अनाउंस किए गए थे रिजल्ट्स रिसेंटली जो अनाउंस किए गए थे ऑन द डे ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर द ब्लू स्काईज डेज, जो कि 7 सितंबर को होता है, ठीक है। तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के रिजल्ट जो है 7 सितंबर को, जब इंटरनेशनल डे ऑफ द क्लीन एयर फॉर द ब्लू स्काईज डेज होता है, तब जो है बताए गए थे। हमने टॉप जो लीडिंग सिटीज हैं वो देख रही हैं, इंदौर हमारी, नेक्स्ट सेकंड है आगरा एंड थर्ड जो हो गई थाने, ठीक है। फर्स्ट हो गई इंदौर इन मध्य प्रदेश, सेकंड आगरा इन उत्तर प्रदेश, थर्ड हो गई थाने, ठीक है। तो अंडर द कैटेगरी ऑफ मिलियन प्लस पॉपुलेशन, ठीक है। उसके बाद सेकंड कैटेगरी भी आती है, बट सबसे इंपॉर्टेंट यही है, क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्योरबी डिक्लेरेशन वाज अडॉप्टेड इन विच समिट? ब्रिक्स 23, अफ्रीका क्लाइमेट समिट, G20 या आसियान, ठीक है। तो ये जो डिक्लेरेशन है वो कौन सी समिट से लिंक्ड है, आपको ये देख के बताना है जी, ठीक है। एंड ये भी जो है एक इंपॉर्टेंट हमारी डिक्लेरेशन थी। क्वेश्चन क्या पूछा है, G20 से हम बहुत इजीली कंफ्यूज कर लेंगे, G20 हुआ था तो G20 से लिंक, राइट। G20 आंसर नहीं है, करेक्ट आंसर है हमारा अफ्रीका क्लाइमेट समिट, ठीक है। तो नेम भी क्या है, अफ्रीकन हमारी एक सिटी का नेम है न्योरबी। तो अफ्रीका क्लाइमेट समिट के दौरान इन न्योरबी जब हुई थी तो अडॉप्शन की गई थी न्योरबी डिक्लेरेशन की, ठीक है। गिविंग अफ्रीका अ यूनिफाइड वॉइस ऑन द क्लाइमेट इशूज, ठीक है। तो ये डिक्लेरेशन क्या रिकमेंड करता है, इसमें रिकमेंडेशन, प्लेजेस, डिमांड्स ऑफ द स्ट्रेंथन द, कि अफ्रीका की क्या पोजीशन है क्लाइमेट चेंज में, अफ्रीका क्या टेक लेना चाहता है, उसकी जो कंट्रीज हैं वो कैसे प्रोसीड करना चाहती हैं, ठीक है। तो उसको जो है इस बोल सकते हैं हम डिक्लेरेशन में इंक्लूड किया गया था, ठीक है। सो इट वॉइसेस आउट द कंसर्न्स एज वेल एज सजेशंस, रिकमेंडेशंस ऑफ द अफ्रीकन कंट्रीज, ठीक है, ऑन द लाइंस ऑफ द क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो डिक्लेरेशन किसके रिगार्डिंग है अब याद रखेंगे। एंड कब आई थी ये जी, अफ्रीका समिट 2023, अफ्रीका क्लाइमेट समिट 2023, क्लियर हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, वरुण इज द बायलैटरल एक्सरसाइज बिटवीन द नेवीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, ठीक है। तो मिलिट्री एक्सरसाइज के सेशंस में मैं आपको ये बताती हूँ कि हमें मिलिट्री एक्सरसाइजेस का नेम,
देन उनका डोमेन, ठीक है, नेम सबसे पहले, फिर उसका डोमेन मतलब कि कौन से नेचर की है, क्या ये मैरीटाइम नेचर की है, मिलिट्री नेचर की है या फिर नेवल नेचर की है, एंड कंट्रीज, इन चीजों को ध्यान में रखना होता है, ठीक है। तो एक फैक्ट तो मिल गया कि वरुणा क्या है, बाइलेटरल है, मतलब 2 नेशंस करेंगे, ठीक है, एंड जो है ये हमारी नेवीज कर रही है तो मैरीटाइम नेचर की है, ठीक है। तो डोमेन पता चल गया एंड बाइलेटरल है। अब कंट्रीज कौन कौन सी है, इंडिया एंड फ्रांस, इंडिया एंड श्रीलंका, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया या इंडिया एंड यूएसए। तो वन ऑफ द कंट्री वी नो इज इंडिया, ठीक है। तो वरुण एक बहुत पुरानी चलती आ रही एक्सरसाइज है जो कि इंडिया किसके साथ करता है, ठीक है। कौन सी एक्सरसाइज है वरुण, नेवल एक्सरसाइज है। वैसे तो एक्सरसाइजेस जो है वो नेम से हम गेस कर लेते हैं, ऐसा नेम है तो ये मीनिंग निकलेगा, बट वरुण नेम जो है वो हवा को रिप्रेजेंट करता है, बट ये एक्सरसाइज जो है वो नेवल की, नेवीज करती हैं, ठीक है, इंडिया एंड फ्रांस की, ठीक है। तो याद रखना है कि नेम से इस एक्सरसाइज को कंफ्यूज नहीं कर सकते आप। वरुण जो है वो इंडिया एंड फ्रांस के बीच में की जाने वाली एक नेवल नेचर की एक्सरसाइज है, एंड सिंस 1990 जो है ये हम 3 से करते आ रहे हैं, ठीक है। 1993 से इंडिया एंड फ्रांस जो है ये एक्सरसाइजेस करते आ रहे हैं, एंड सितंबर में इसका जो भी अरेबियन सी में ये एक्सरसाइज कंप्लीट की गई है, ठीक है। तो वरुण क्या हो गई, नेवल नेचर की एक्सरसाइज, किस किस में हो गई, इंडिया एंड फ्रांस। ये है, ये याद रखेंगे, 21st एडिशन था इसका जी। नेक्स्ट देखिए जी, 14th क्वेश्चन है, व्हिच कंट्री proposed to launch G20 satellite mission for environment and climate observation। environment and climate observe करने के लिए जो है कौन सी कंट्री ने सजेस्ट किया है कि एक सैटेलाइट मिशन होना चाहिए G20 के अंदर, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जापान। सो इंडिया की प्रेसिडेंटशिप थी, इंडिया ने अपनी बहुत इंपॉर्टेंट जो है रिकमेंडेशंस रखी, उनमें से ही एक रिकमेंडेशन ये भी, ठीक है। सो इंडिया ही करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, इंडिया ने प्रपोज किया था कि G20 सैटेलाइट मिशन होना चाहिए, तो सो दैट वो जो कंट्रीज हैं ग्लोबल साउथ में, ठीक है, एक हम साउथ की बात करते हैं ना, जो हम बोलते हैं कि डिप्राइव्ड कंट्रीज हैं, उनको डेवलपमेंट का चांस नहीं मिला है, क्लाइमेट चेंज का बर्डन उनके ऊपर सबसे पहले आ गया है, तो उनके लिए जो है सैटेलाइट मिशन फॉर एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन जो है इंडिया ने प्रपोज किया है, ठीक है जी। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपने याद रखनी है। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन देखते हैं, 15th क्वेश्चन है, नासाज मॉक्सी मिशन सक्सेसफुली जनरेटेड ऑक्सीजन ऑन विच प्लैनेट, ठीक है। तो अगर नेम फुल फॉर्म पता है ना आपको मॉक्सी की तो बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। मार्स, जुपिटर, मून या वीनस, किसमें जो है हमने क्या है सक्सेसफुली नासा के मिशन ने ऑक्सीजन जनरेट कर दी है, वहीं के एनवायरनमेंट में से CO2 लेके ऑक्सीजन जनरेट कर दी है, ठीक है। और बहुत न्यूज में रहता है, एलन मस्क क्या बोलते हैं, मार्स को हैबिटेबल बनाना है, ठीक है। तो उसी के लिए जो है मार्स के ऊपर ही ये मिशन किया गया था, ठीक है। एक और चीज बताती हूँ, क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, प्लैनेट, मून क्या है हमारा, प्लैनेट है नहीं, अर्थ की सैटेलाइट है, तो एम क्या बचा, एक ही बचा एम, सो आंसर वुड बी मार्स, ठीक है। सो नेम देख लेते हैं एक बार पूरा मिशन का हम, दैट इज मार्स ऑक्सीजन इन सिटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो फुल फॉर्म क्या है मॉक्सी की, मार्स ऑक्सीजन इन सिटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट है, जो कि ठीक है मार्स रोवर जो है भेजा गया था, उसी में ये जो है टेक्नोलॉजी में एक एक्सपेरिमेंट किया गया है कि C20 जो CO2 है उसको यूज करके ऑक्सीजन जो है प्रोड्यूस की गई है ऑन द मार्स एनवायरनमेंट, ठीक है। तो मॉक्सी मिशन किसका है, नासा का, ये याद रखेंगे। मॉक्सी मिशन किस प्लैनेट से रिलेटेड है, मार्स से रिलेटेड है। क्या रिसेंटली इसने ऑक्सीजन जो है प्रोड्यूस की थी, यस, ठीक है। तो ये 3 चीजें आपने याद रखनी है, एंड आई होप कि आपको अभी तक सारे जो है क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए हैं, ठीक है। एंड इसी तरह आपको अच्छे से और प्रिपरेशन करने के लिए अविपीडिया के कंप्लीट जो एसएससी के माइक्रो कोर्सेज अवेलेबल है। माइक्रो कोर्सेज का क्या बेनिफिट होगा, सो इफ यू फील कि क्वांट का कोई स्पेसिफिक टॉपिक है, ठीक है, आप सिर्फ सिंप्लीफिकेशन को टारगेट करना चाहते हो, तो आपको पूरे कोर्स को खरीदने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। आपको जाके सिर्फ सिंप्लीफिकेशन का जो हमारा बंडल है उसके साथ आप जुड़ जाएंगे। अब इसमें क्या क्या मिल जाएगा, सबसे पहले आपके वीडियो लेक्चर्स हो जाएंगे, उसके साथ होंगे आपके नोट्स, ठीक है, प्लस क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस, ठीक है। तो हो गया ना वन एंड ऑल सॉल्यूशन फॉर सिंगल टॉपिक, ठीक है। तो ये माइक्रो कोर्स को भी आप जाके जरूर चेक कीजिए, इट वुड बी रियली वेरी हेल्पफुल इन योर प्रिपरेशन, एंड आई होप आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि हमने बहुत जो है कंसाइज वे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एंड इम्पॉर्टेंट मोर देन इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को भी रिवाइज किया है। सो कीप लर्निंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, एंड अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।